इंसान जब इस दुनिया में आँख खोलता है तो सबसे पहली चीज़ जो उसके अंदर हरकत करती है वो सांस है। मगर इस सांस के पीछे कौन सी क़ुव्वत है, ये सवाल अज़ल से इंसान के ज़हन को घेरा हुए है। दिल धड़कता है मगर क्यों? आँख देखती है मगर कैसे? ज़बान बोलती है मगर अल्फाज को ज़िंदगी कौन देता है? यही वो मकाम है जहाँ इंसान को एक ऐसे राज का सामना होता है जिसे सदियों से रूह कहा जा रहा है। रूह की हकीकत क्या है? ये सवाल इतना गहरा है कि बड़े बड़े फ़लसफ़ी, साइंसदान और अहल इल्म इसके जवाब की तलाश में अपनी ज़िंदगियाँ सिर्फ कर गए मगर फिर भी इस राज के कुछ ही गोशे खल सके। रूह एक ऐसी हस्ती है जो नज़र नहीं आती मगर इंसान के हर लम्हे के वजूद को सहारा देती है। वो ना जिस्म का हिस्सा है, ना खून का, ना गोश्त का और ना ही हड्डियों का। ये सब जिस्मानी ढांचे तो महज एक लिबास की तरह ही जो रूह को ओढ़ा दिए गए हैं। हकीकत में इंसान वो नहीं जो आईने में दिखाई देता है, बल्कि वो है जो जिस्म के पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। कहानी यूं शुरू होती है जैसे कोई दरविश किसी वीरान खानकाह में बैठा हो और आने वाले शागिर्द को बता रहा हो कि बेटा, रूह को जानना चाहो तो अपने अंदर झांकना सीखो, क्योंकि रूह बाहर के जगमगाता जहां में नहीं बल्कि अंदर के सन्नाटे में मिलती है। वो शागिर्द हैरान होकर पूछता है, मगर उस्ताद जी, अंदर का सन्नाटा क्या है? अंदर तो दिल की धड़कन है, खून की रवानी है, ख्यालात हैं, ख्वाब हैं, ये सब कुछ है, फिर सन्नाटा कहाँ है? उस्ताद मुस्कुरा कर जवाब देता है, ये सब जिस्म के शोर हैं, मगर जब ये शोर थम जाए तो जो बाकी बचता है वही रूह है। रूह के बारे में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इंसान उसे अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। अल्फाज हमेशा किसी शय की शक्ल और सूरत के मुहताज होते हैं, मगर रूह की ना शक्ल है ना सूरत। उसी लिए कुरान ने साफ कह दिया कि वैसालन का नल्लूह कुले अल्लूहु मिनु आइमुरे रबी, यानी वो तुझसे रूह के बारे में पूछते हैं तो कह दो कि रूह मेरे रब का अमर है। इस एक आयत ने सदियों के फ़लसफ़ों को मात दे दी कि असल हकीकत को सिर्फ खालिक ही जानता है। फिर भी इंसान की फितरत तलाश करने वाली है, वो खामोश नहीं बैठ सकता। उसी तलाश ने उसे कभी सूफियों के कदमों में ला बिठाया, कभी फ़लसफ़े की किताबों में, कभी साइंस की लैबॉरेटरियों में। हर एक ने अपने अंदाज से समझने की कोशिश की कि ये रूह है क्या। यूनानी फ़लसफ़े ने कहा कि ये एक ज़िंदगी बख्श मादा है, हिंदू धर्म ने उसे आत्मा कहा, बुद्ध मत ने उसे शऊर की लहर करार दिया, मगर इस्लाम ने बताया कि ये अल्लाह के अमर से है, यानी एक ऐसा राज जो मखलूक के लिए मुकम्मल खल नहीं सकता। कहानी यहाँ से और दिलचस्प हो जाती है जब हम मौत की दहलीज पर खड़े होकर सोचते हैं कि आखिर जब कोई अजीज़ दुनिया से रुखसत होता है तो क्या चीज़ है जो उसके चेहरे की रौनक छीन लेती है। वही शख्स जो अभी चंद लम्हे पहले बोल रहा था, हंस रहा था, हरकत कर रहा था, अचानक एक साकत जिस्म बन जाता है। किया दिल रुक गया, किया खून जम गया, ये सब तो साइंस बता देती है, मगर वो जो मुस्कुराहट के पीछे थी, वो जो आंखों